सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। जो बच्चे पिछले साल 11th में थे वो पास होकर 12th क्लास में आ गए हैं। तो काफी बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर 12th क्लास का जो एग्जाम ब्लूप्रिंट कैसे रहने वाला है, मतलब क्या रहेगा, कौन सा चैप्टर कितने कितने नंबर का आएगा, और पेपर का जो स्ट्रक्चर रहता है या पेपर का जो ब्लूप्रिंट रहता है वो किस प्रकार का रहता है। तो बच्चों की सभी सवालों का जवाब जो है हम इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो में बच्चों आप जानेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आपका फाइनल में आएगा। दूसरी बात, आपको इससे पता चलेगा कि जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर का वो किस किस प्रकार का है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है 2024-25 का एग्जाम ब्लूप्रिंट, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बच्चों, आपको जैसा कि पता ही है कि पॉलिटिकल साइंस की हमारी दो किताबें हैं। एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी कि समकालीन विश्व। तो पहली किताब के ऊपर हम यहाँ बात करेंगे और उसके बाद जो है आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो है आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि चैप्टर नंबर 1 है द एंड ऑफ बायपोलरिटी। ये आप बच्चों आपका 6 नंबर का आएगा। हिंदी में कहते हैं इसको दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि फाइनल में जो एग्जाम आए में जो क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के इस चैप्टर से आएंगे। दूसरा चैप्टर नंबर 2 है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि समकालीन सत्ता के केंद्र जो है वो 6 नंबर का जो है इससे आएगा फाइनल में। थर्ड है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया। उससे भी आपका बच्चों 6 नंबर का जो है आएगा, यानी कि जो फाइनल पेपर है और ये हमारा प्री बोर्ड हो गया, उसमें 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से होगा। क्योंकि बोर्ड जो होता है हर चैप्टर की अलग अलग वेटेज देता है, उसी के आधार पर जो है पेपर तैयार किया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आपका 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मींस 6 मार्क्स के आएंगे, चाहे वो 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। ठीक है, डिवीजन वो हम बाद में देखेंगे। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि समकालीन विश्व में सुरक्षा, जो चैप्टर ये पूरा बोर्ड में 6 नंबर का आता है। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो है, ये भी आपका बच्चों बोर्ड में जो है 6 नंबर का आएगा। लास्ट चैप्टर हमारा फर्स्ट बुक का ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से बच्चों फाइनल में जो है 4 नंबर का आएगा, यानी कि ये जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का है। इस तरह से अगर आप इन सबकी काउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30, 6, 36 और 4, 40, यानी कि फर्स्ट बुक आपकी 40 मार्क्स की होती है। आई जाते हैं बच्चों सेकंड बुक का क्या रहने वाला है। दो किताबें हैं। तो हमारी सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया से इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी से भारत की राजनीति में क्या परिवर्तन हुए, जो हमारी सेकंड बुक है उसके ऊपर बात करेंगे। कितने कितने नंबर की वेटेज इन चैप्टर्स को दी गई है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां हैं। बच्चों इस चैप्टर को 6 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, यानी कि पेपर में 6 नंबर का इस चैप्टर से आएगा। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि एक दल का प्रभुत्व, इस चैप्टर को जो है 4 नंबर की वेटेज दी गई है, यानी कि फाइनल के पेपर में 4 नंबर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी कि नियोजित विकास की जो राजनीति है, इससे केवल 2 नंबर का आएगा बच्चों। आपको यहाँ पे ना 4 नंबर का कवर करने की जरूरत है ना 6 नंबर का, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, यानी कि भारत के जो विदेशी संबंध है उसकी जो वेटेज है वो 6 मार्क्स है, यानी कि ये जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का आपका बच्चों आएगा। चैलेंजेस टू एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, यानी कि कांग्रेस प्रणाली के सामने चुनौतियां पुनर्स्थापन जो है, ये इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 4 मार्क्स की है, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चंस जो है इसमें जो है फाइनल में पूछे जाएंगे। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जो आपातकाल वगैरह के बारे में जो आप इसमें पढ़ेंगे, और ये आपका 4 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस, यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इसमें भी आपको सेम 6 मार्क्स की वेटेज है, यानी कि फाइनल में जो है इस चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर लास्ट, यानी कि जो लास्ट चैप्टर है इसका रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में जो नए बदलाव हो रहे हैं, उस ये चैप्टर जो आपका 8 नंबर का आएगा, यानी कि इस चैप्टर से ज्यादा पूछा जाएगा।
तो हम बच्चों कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कि पाएंगे कितने नंबर का हो गया। ये जो आपकी जो सेकंड बुक्स है ये भी आपकी 40 नंबर की होगी। 6 4 10 2 12 6 18 4 22 4 26 26 6 32 और 8 40 मार्क्स से आपकी सेकंड बुक होगी। इस तरह से बच्चों आपका फाइनल जो है 80 नंबर का पेपर होता है। 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है, उस पर भी हम बात करेंगे अभी। यानी कि दोनों किताबें जो हैं आपकी 40-40 मार्क्स की होंगी। अब बच्चों क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग नहीं समझोगे तब तक आप पेपर अच्छे से नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे होते हैं जिनको डिजाइनिंग के बारे में नहीं पता होता, फिर वो कहते हैं सर पेपर पे बड़ा आ गया। अरे बड़ा कैसे आ गया? आपने डिजाइनिंग को समझा ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं डिजाइनिंग के बारे में जानते हैं। पहली बुक जो है हमारी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से है, उसमें 6 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे और 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे और 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो है पैसेज, कार्टून, मैप भी हो सकता है। तो इसमें इसमें से जो है बात की जा रही है कि पैसेज जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से आ सकता है। हालांकि कार्टून भी पूछ लिया जा सकता है, इस बार जो फाइनल एग्जाम में था उसमें कार्टून भी पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कार्टून, पैसेज, बस इस बात को ध्यान रखना है कि कार्टून और पैसेज जो है वो आ सकता है। मैप जो है आपका इंडियन वाली से आएगा। इसके बाद जो है लॉन्ग 4 क्वेश्चन होते हैं आपके। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके जो है फर्स्ट बुक से आएंगे। अगर आप इन टोटल को देखेंगे तो आपके जो है 40 मार्क्स की जो है फर्स्ट बुक आएगी। फिर अब हम सेकंड बुक की बात करते हैं। सेकंड बुक्स में से भी 1 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो 6 आएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन 3 आएंगे। 4-4 नंबर के क्वेश्चन 2 आएंगे और 2 क्वेश्चन कार्टून और मैप से भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपका 6 नंबर का जो है आपका 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम देखें तो टोटल 40 मार्क्स की फर्स्ट बुक हो गई, 40 मार्क्स की सेकंड बुक हो गई। बच्चों इस बात को ध्यान रखें, पैसेज और कार्टून के संबंध में विवाद रहता है। ठीक है, कि कहां से आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, कार्टून आपका यहां से भी आ सकता है। बस इस बात को ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन आएगा, अगर यहां से आ गया तो 2 हो सकता है वो यहां से पूछ ले। टोटल 3, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए, 3 ही हो गए, तो 4-4 नंबर के आपके 8 हो जाते हैं। तो अगर हम समराइज के तौर पे बात करें तो 6 क्वेश्चन फर्स्ट बुक से, 6 क्वेश्चन सेकंड बुक से, तो 12 क्वेश्चन, यानी कि 1 मार्क्स से आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। फिर 2 मार्क्स की अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि 6 क्वेश्चन हो गए। 6 दूनी 12 क्वेश्चन, 12 नंबर यहाँ से हो गए। 4-4 नंबर की बात करें तो 3 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, तो 4-5-20 हो गए। और 3 क्वेश्चन जो आपके जो है मैप, कार्टून, पैसेज से हो गए, तो 4-3-12, यानी कि 4-4 नंबर के आपके 5 और 3 बच्चों 8 क्वेश्चन हो गए। 4-8-32 नंबर के। ठीक है, 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से थे, 2 क्वेश्चन यहाँ से थे, तो 6 चौक 24 नंबर हो गए। अगर टोटली बात की जाए तो यहाँ पे आपका 80 नंबर का हो जाता है, 20 नंबर का प्रोजेक्ट है। तो बच्चों आपको सबसे मेन बात समझनी है कि पेपर में 12 क्वेश्चन जो है 1 नंबर के आएंगे। 6 क्वेश्चन जो होंगे वो 2-2 नंबर के आएंगे। 8 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 4-4 नंबर के आएंगे और 4 क्वेश्चन जो होंगे आपके 6-6 नंबर के आएंगे। इस तरह का आपका जो है पूरा पेपर की डिजाइनिंग रहने वाली है। मेन बात समझनी है आपको स्कीम ऑफ द ऑप्शंस। क्वेश्चन पेपर जो है आपका 5 सेक्शंस में होगा। ठीक है, A B C D E पार्ट में होगा। ठीक है, देयर विल बी एन इंटरनल चॉइस इन पार्ट सी, शॉर्ट आंसर में 1 और 2 क्वेश्चन में हो सकती है। एंड पार्ट ई में जो है लॉन्ग आंसर में सब में होगी। यानी कि अगर 4 क्वेश्चन दिए होंगे तो टोटल 8 क्वेश्चन आपको दिए होंगे। 4 करने होंगे आपको। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 चॉइस, एक चॉइस उसमें मिली होती है। मैप क्वेश्चन कैन बी गिवन फ्रॉम एनी लेसन ऑफ बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि जो मैप का क्वेश्चन आएगा वो जो है वो सेकंड बुक से ही आएगा। थर्ड है कार्टून एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम आइदर टेक्स्ट बुक, वेटेज ऑफ लेसन शुड बी मेंटेन। कहने का तात्पर्य क्या है कि कार्टून और जो पैसेज है वो किसी भी बुक से आ सकते हैं। बस इस बात को ध्यान रखना कि वेटेज उतनी ही रहेगी। यानी कि जो 3 क्वेश्चन थे, 4 नंबर का एक तो मैप हो गया आपका, 4 नंबर का आपका कार्टून हो गया और 4 नंबर का आपका जो हो गया वो पैसेज हो गया। ठीक है, बस इस पैटर्न पे आएगा। और बस ये कि वेटेज नहीं बदलेगी, जो वेटेज ऊपर बताई गई है मैप इंडियन वाली से ही आएगा। ठीक है, बाकी कार्टून पैसेज कहीं से भी आ सकता है बच्चों, क्योंकि इस बार का जो फाइनल एग्जाम था
उसमें जो कार्टून जो है वो फर्स्ट बुक से यूएनओ वाले चैप्टर से पूछा गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट हमारा 20 मार्क्स का रहता है। फाइनल में जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। जब प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में भी 20 मार्क्स का है। तो उसमें 10 नंबर तो आपके रिटर्न के रहेंगे और 10 नंबर आपके वाइवा के रहेंगे। ठीक है बच्चों, जो आपने फाइल बनाई है उसके 10 नंबर है, और जो फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर, उसके 10 नंबर होंगे। फाइल बनाते वक्त आपको किन बातों को ध्यान रखना है? इंट्रोडक्शन लिखना है, 2 मार्क्स उसके रहते हैं। वेराइटी ऑफ कंटेंट, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं उसके 3 नंबर रहते हैं। किस तरह से आपने उसको प्रेजेंटेशन किया उसका 3 नंबर है। निष्कर्ष का 1 नंबर है। बिब्लियोग्राफी का 1 नंबर है। ये सारी बातें बच्चों आपको इस बात को ध्यान रखनी है कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल में शामिल होने चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स से इन कंटेंट के बारे में पूछें। हालांकि सारे सब्जेक्ट टीचर्स आपको बता देंगे इसके बारे में, पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये जो कंपोनेंट्स होने बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन भी, वैरायटी ऑफ कंटेंट भी, प्रेजेंटेशन भी, कंक्लूजन भी और बिब्लियोग्राफी भी। क्योंकि कई बच्चे देखे जाते हैं कोई बिब्लियोग्राफी नहीं लिख रहा, कोई कंक्लूजन नहीं लिख रहा, तो सबके मार्क्स जो है बटे होते हैं। और 10 नंबर के आपका जो है वाइवा होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस टॉपिक पे भी आपने फाइल बनाई है, जिस टॉपिक पे भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उस पे आपसे 10 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2 3 5 3 8 9 और 10 नंबर तो आपके रिटर्न के फाइल के हो गए, और 10 नंबर आपके वाइवा के हो गए, तो टोटल 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगर पेपर की डिजाइनिंग की बात करें तो नॉलेज और रिमेम्बरिंग जो है 22 मार्क्स की होती है, जिसको 27.5% कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट एंड आइडियाज वो आपके 24 मार्क्स के होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्वायर्ड नॉलेज आपके 22 मार्क्स से संबंधित है। और एनालिसिस एंड वैल्यूएशन जो है आपका 12 मार्क्स का। तो टोटल 80 मार्क्स का जो पेपर है वो इस तरह से डिवाइड होता है आपका, अलग अलग इनकी परसेंटेज है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना होगा 2 चीज जो मुख्य है। सबसे पहले ये कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। दूसरी बात, एक बुक की वेटेज क्या है, 40-40 मार्क्स वेटेज है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पेपर होगा फाइनल वाला उसका डिजाइनिंग क्या रहेगी, 1 नंबर के क्वेश्चन कितने होंगे, 2 नंबर कितने होंगे, 4 नंबर कितने होंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको 2024-25 के जो है ब्लूप्रिंट पर व्यापक समझ बनी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस की किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।